अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 का। हम इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व कर रहे थे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने 5.1 की आप लोगों को मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा उसके अंदर 5.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व किया था। आज हम फर्दर मूव करेंगे और 5.2 5.3 को कंप्लीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आगे मूव करते हैं हम। ये हमने कल सॉल्व किया था, 5.1 पूरी सॉल्व कर ली थी। इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। और बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी ज़रूर सॉल्व करें। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पे। सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू इंडिकेटेड टर्म। सवाल बिल्कुल सेम है 5.1, लेकिन सीरीज थोड़ी डिफरेंट वे में आपको गिवन है। यहाँ पे 1.2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 टू 58 टर्म तक हमें गिवन है, ठीक है, 58 टर्म तक। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीक़ेकार है, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया मैंने, पूरे क्वेश्चन को एस एन के बराबर ले लिया, ठीक है। मतलब ये सम है, सीरीज़ का सम है, तो सम ऑफ सीरीज एस एन के, तो एस एन के बराबर ले लिया। एक चीज़ मैंने यहाँ पर की है, यहाँ पर देखें लास्ट टर्म में लिखी 50.2 की पावर 50। ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप सीरीज़ देखें वो क्या हो रही है, 1.2 की पावर 1, फिर नेक्स्ट है 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। पहली टर्म से ही 2 की पावर 1 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो जब ये 58 टर्म तक जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 50। इसीलिए आपने देखा मैं लिखा है 50.2 की पावर 50, क्योंकि 2 की पावर 1 स्टार्ट हुआ फर्स्ट टर्म से, तो एंड जो होगा 58 टर्म पर होगा, तो इसलिए 2 की पावर 50 ही होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर। फिर मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज़ के अंदर अगर आप देखें तो जो कॉमन क्या आ सकता है, वो आ सकता है 2। इस पूरी सीरीज़ के अंदर कॉमन अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो 2 आ सकता है कॉमन, ठीक है। जो भी कॉमन आएगा इन सवालों में, जो भी कॉमन आपके पास नंबर आएगा, वो उससे आपने सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो भी सीरीज़ में कॉमन नंबर होगा, यह 2 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा या 3 होगा, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है पूरी सीरीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये ऊपर वाली सीरीज़ को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 को एस एन से मल्टीप्लाई किया 2 एस एन हो गया। इसी तरह 2 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1.2 से, 1.2 से जब मल्टीप्लाई किया मैंने 2 को, तो बन गया 1.2 की पावर स्क्वायर, ठीक है। बेस से पावर ऐड हो जाती है तो 2 के स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये आगे इससे हुआ 2.2 स्क्वायर, तो ये बन गया 2.2 की पावर 3। मतलब सबकी जो सीरीज़ हमें गिवन थी उस पर सबकी पावर इंक्रीज़ होती गई जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कराया। तो इसी तरीके से अगर आप इसको नोट करें 50.2 की पावर 50, तो ये बन गया 50.2 की पावर 51, क्योंकि ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो बेस से पावर ऐड होती हैं, तो ये भी इंक्रीज़ हो गया, 50 से 51 बन गया। अब आगे मैंने क्या किया, बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें वो समझ लें इसको। ये मैंने क्या किया देख लें गौर से। अच्छा, ऊपर था हमारे पास 50.2 की पावर 50, नीचे हमारे पास बन गया 50.2 की पावर 51। अब हमें पीछे वाली टर्म अगर देखनी हो कि इससे पहले क्या टर्म होगी, तो 50 से पहले क्या होता है, 49 होता है, और 2 की पावर 51 है तो उससे पहले क्या होगा, 2 की पावर 50। तो ये भी हमने लिख दिया। अब ये क्यों लिखा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये बाकी सीरीज़ लिख दी। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सीरीज़ को माइनस करना है। एक तो सवाल था और फिर हमने जो कॉमन था उससे मल्टीप्लाई करा है, इनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है सब की साइंस चेंज हो जाएंगी, सब माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे मतलब एस एन माइनस 2 SN, तो क्या बच जाएगा, माइनस का एस एन। यहाँ मैं लिख दिया माइनस का एस एन। अब नेक्स्ट स्टेप गौर से समझिएगा, 1.2 लिखा हुआ है। अब जो सेम पावर वाले हैं वो ही आपस में माइनस हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाली सीरीज़ में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसमें 2 की पावर 1 हो, तो इसीलिए 2 की पावर 1 एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने इसको नीचे, ठीक है। अब जो सेम पावर वाले होंगे आपस में माइनस होंगे, जैसे कि ये देखें 2.2 की पावर 2, नीचे लिखा हुआ है 1.2 की पावर 2। इसको कैसे माइनस करेंगे, ये देख लें, 2.2 की पावर 2, 1.2 की पावर 2। तो 2 में से 1 माइनस में कितने बचेंगे, 1 बच जाएगा, और डॉट 2 की पावर 2 एज इट इज़ रहेगा, तो ये आ गया। इसी तरह 2 की पावर 3 वाले सेम माइनस हो जाएंगे, तो 3 में से 2 गए 1 बचा। इसी तरह 4 में से 3 गए 1 बच गया। इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम, ये किसी से माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर वाली पावर 4 तक थी, आगे हमने कंटिन्यू लिखी नहीं इसको, और नीचे वाली 5 तक आ गई तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे।
अब जो मैंने यहाँ पर 49 लिखा उसकी वजह ये थी कि मैं इन दोनों को माइनस कर सकूँ, क्योंकि सेम पावर वाले ही आपस में माइनस हो सकते हैं। तो 50 माइनस 49 करूँगा तो 1 बच जाएगा, तो 1.2 की पावर 50 बच गया। और ये जो लास्ट टर्म है ये एज इट इज़ कॉपी हो गई माइनस के साथ, क्योंकि इसकी साइन माइनस हो जाएगी, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। ये बन गया -50.2 की पावर 51। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे वो देख लेंगे और से आप लोग। अब हमें क्या करना है, अब हमने सीरीज़ सेलेक्ट करनी है। इसमें से मैंने ये वाली पूरी सीरीज़ सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखेंगे, ये बन जाएगी 2 4, अच्छा ये नीचे लिखी हुई है देख लें, ये कैसे बन गई 1.2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 2 बन गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 1 4, 8 1 8, 2 की पावर 4 16, 16 1 16। तो ये मेरे पास पूरी सिचुएशन बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इतना सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। 2 से लेके 2 की पावर 50 तक सेलेक्ट किया। ये बेसिकली सीरीज़ बनी हुई है सम की, और ये सीरीज़ बनी हुई है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था। अगर वो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको, ठीक है। ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट की पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पूरी सीरीज़ बन गई यहाँ पर, ठीक है। जिसके अंदर ए हमारा बराबर हो गया 2 के। आर निकालने का तरीका था सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करने, तो 4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपको चेक करना है कि आपकी सीरीज़ सही है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही लगाया, तो आप थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देख लें। 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तब भी आर 2 ही आएगा, सेम आ रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब आर की वैल्यू जो है 2 से जब बड़ी मतलब 1 से बड़ी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है ये फॉर्मूला लगता है, जब छोटी होती है उसका एक फॉर्मूला आगे हम सवाल देखेंगे तो वो भी मैं बता दूँ किस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 से, तो यहाँ पर मैंने पूरी वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। ए की जगह 2, आर की जगह भी 2, एन की जगह 50, क्योंकि लास्ट टर्म मैंने ये सीरीज सेलेक्ट की थी। यहाँ पे लास्ट टर्म गया 250, मतलब एन क्या हो गया मेरा 50 के बराबर, 58 टर्म तक, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 50 तक कंप्लीट हो रहा है, इसलिए एन 50 हो, क्योंकि इसका मतलब टोटल वैल्यूज आपकी 50 है। तो एन की 50 -1 नीचे होता है आर -1, 2 -1 करूँगा तो 1 ही बचेगा। तो ये मेरे पास फॉर्म बनकर आ गई इसकी, 2 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 50 -1। अब आपने गौर से समझना है। अब इसके अंदर क्या बहुत आसान है, ये जो हमने इस वैल्यू निकाली है ये किसकी निकाली है, इस सीरीज़ की निकाली है। अब इसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा, यहाँ पर देखें मैंने क्या, इस पूरी सीरीज़ की जगह मैंने पुट कर दिया 2 ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर 50 -2 और -50.2 की पावर 51 एज इट इज़ रहा, क्योंकि वो सीरीज़ जो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई की उसका वो पार्ट नहीं था। अब जो स्टेप्स हैं वो बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, वो समझना मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर 51 और 2 1 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लें, यहाँ पर क्या किया हमने, ये दोनों सेम है मतलब इनकी पावर सेम है, 2 की पावर 51 और 2 की पावर 51, मतलब 1 को जब माइनस करूँगा 50 से तो मेरे पास बच जाएगा माइनस का 49, 2 की पावर 51। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो स्टेप मैंने किया हुआ ये क्यों किया ये देख लें। मैंने क्या किया 49, 2 की पावर 51 था, इसको ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया 2 क्योंकि बेस से पावर ड्रेड होती हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो बन जाएगा माइनस का 98.2 की पावर 50, क्योंकि हमारे पास एन क्या आ रहा था 50 आ रहा था, तो एट द एंड आंसर भी 50 की फॉर्म में 2 की पावर 50 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया, सॉल्व होगा, 2 की पावर 50 में आंसर आ गया, फर्दर सॉल्व नहीं करना हमने, ठीक है, और सॉल्व नहीं हो सकता, बस हमें पॉजिटिव में लाना है। तो ये सारी चीज़ों को इक्वल टू के वहाँ ले गया, पॉजिटिव हो जाएगा, एस एन को वहाँ ले जाऊँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एट दी एंड हमारा एस एन आ गया 2 + 98.2 की पावर 50। तो ये था सवाल। इसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है कि कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना है और फिर सीरीज़ जो बनेगी उसमें से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप्लाई करनी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको किसी भी वैल्यूज़ में सवाल आ जाए आप कर लेंगे, और पहचान होनी चाहिए कि किस एक्सरसाइज से सवाल आया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का, सम द फॉलोइंग सीरीज इनटू अपलिकेट टर्म। बस यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, कुछ डिफरेंसेस होंगे वो मैं समझाना, कुछ लॉजिकल चीज़ें इसके अंदर हैं वो समझाना बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर। सबसे पहले क्या कि इसके अंदर कॉमन अगर आप देखें तो कॉमन हमारे पास 1/2 आएगा, सबके पास नीचे 2 है, पहली टर्म में नहीं है, लेकिन बाकी अगर कॉमन देखें तो 1/2 है कॉमन
फर्स्ट टर्म के पास नहीं है, लेकिन सबको देखा है तो 1/2 कॉमन है, इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, पूरी सीरीज़ को। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें 25th टर्म तक जाना है, ठीक है। पहले लिखा हुआ 1, फिर लिखा हुआ 3/2, फिर 5/2 का स्क्वायर, फिर 7/2 का क्यूब। जाना कहाँ तक है मुझे इसको लेके 24 टर्म तक, सॉरी 25 टर्म तक लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म जो मैंने लिखी हुई अगर आप देखें वो लिखी हुई है 24, 2 की पावर 24 लिखा है, 25 नहीं लिखा हुआ। अगर प्रीवियस सवाल देखें तो मैंने लास्ट में क्या लिखा 2 की पावर 50 लिखा हुआ था, क्योंकि सवाल में 50 था। अब इसकी लॉजिकल बात समझना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अंदर 2 की पावर 1 कुछ कॉमन जो आ रहा है वो देखना होता है। 2 की पावर 1 पहली टर्म से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर पहली टर्म 1 है जहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। और 25 टर्म का मतलब ये कि टोटल 25 टर्म्स हैं, ठीक है। और 2 की पावर 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब 2 की पावर 1 स्टार्ट हुआ है सेकंड टर्म से, इसका मतलब एंड होगा 24 पे, एक नंबर कम, क्योंकि पहली टर्म पे 1 लिखा हुआ था, ठीक है। इसलिए एंड होगा ये 2 की पावर 24 पे, ठीक है। तो ये 49/2 की पावर 24, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, नेक्स्ट मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से पूरी सीरीज़ को, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 बन गया, 3/2 से किया तो 3/2 स्क्वायर हो गया। मतलब सबकी टर्म में इजाफा होते गया, सबकी पावर में, ठीक है। तो ये सारी पावर्स बढ़ती गई। पहले में टर्म में पावर नहीं थी तो पावर आ गई, 1/2 हो गया। सेकंड में 3/2 का स्क्वायर हो गया, फिर 5/2 का क्यूब, देन 7/2 की पावर 4, और 49 की 9/2 की पावर 25 बन गया। अब ये 25 क्यों बन गया, ये भी एक सवाल होता है। ये 25 इसलिए बन गया क्योंकि इस सीरीज़ के जो स्टार्टिंग टर्म है वो 2 की पावर 1 है, तो इसीलिए ये स्टार्ट हो रहा है 2 की पावर 1 से, इसलिए एंड होगा 2 की पावर 25 से। ऊपर वाली सीरीज स्टार्ट 2 की पावर 1 से नहीं हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी। 2 की पावर 1 सेकंड टर्म पे आ रहा था, इसलिए एंड हो रहा था 2 की पावर 24 पे। तो ये बहुत बेसिक और लॉजिकल चीज़ें हैं। अगर ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगी, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं होगी तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी इसे। इसी तरीके से इसकी प्रीवियस टर्म की 49 से पहले 48 आता है, और 2 की पावर 25 से पहले 2 की पावर 24 आता है। वही स्टेप माइनस करेंगे, पहली टर्म एज इट इज कॉपी हो गई 1। अच्छा, एस एन को माइनस करूँगा 1/2 एस एन से, तो एलसीएम लूँगा तो बन जाएगा 2 माइनस SN/2, तो ये बन जाएगा SN/2, मतलब तो ये आ गया 1/2 SN, एक ही बात है, ठीक है। 1 एज इट इज कॉपी कर दिया, फिर 3/2 को माइनस कर दूंगा मैं 1/2 से, दोनों की बेस मतलब दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो 3 - 1 करूँगा तो 2 बन जाएगा, और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट गया तो सिंपल आ गया 1। तो एलसीएम लिया सिंपल, दोनों को माइनस कर दिया 3/2 और -1/2 को, तो 1 आ गया, तो एक और 1 आ गया। फिर क्या है 5/4, क्योंकि 5/2 की पावर स्क्वायर है, मतलब 5/4 माइनस 3/4, तो 5 में से 3 गए 2 बचे, तो नीचे 4 ही आएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, 2 1 2 2 ज़ा, तो मेरे पास आ गया 1/2 सो ऑन। तो इस तरीके से मैंने पूरी सीरीज़ ओपन कर दी, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया तो 1/2 की पावर 23 बचा, और ये हमारे पास ओवरऑल सवाल आ गया, ठीक है जी। तो आई होप क्लियर होंगी आप लोगों को चीज़ें यहाँ तक। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट का समझना इसके। अब इसके अंदर भी हमें सीरीज़ सेलेक्ट करनी है, तो सीरीज़ हमारी होगी, सॉरी 2 की पावर 1 से लेके हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म से लेके 1/2 की पावर 23 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 1/2 की पावर 23 तक 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसका मतलब जो n होगा वो 24 होगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ कहाँ तक रहा है 23 तक, तो n हमारा हो जाएगा 24। a बराबर हो गया 1 के, r बराबर हो गया 1/2 के, क्योंकि r का फॉर्मूला क्या है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, सेकंड टर्म यहाँ पर 1/2 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1/2 को जब 1 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 ही आएगा, इसलिए r आ गया 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के बराबर। तो इसका मतलब ये है r की वैल्यू छोटी है 1 से। जब r की वैल्यू छोटी होती है 1 से तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। प्रीवियस सवाल में r की वैल्यू बड़ी थी 1 से, तो डिफरेंट फॉर्मूला में फ़र्क नहीं था, बस वहाँ पे था Rn-1, यहाँ पे है 1 - Rn, और डिवाइड में वहाँ पर लिखा हुआ था R-1, यहाँ पे है 1 - R, बस इतना सा फ़र्क है, और ज़्यादा फ़र्क कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले ए की जगह 1 पुट किया, आर की जगह 1/2, पावर में 24 आ गया। इसी तरह नीचे 1 माइनस 1/2, नीचे एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मेरे पास ये बच जाएगा, नीचे एलसीएम लूँगा तो 1/2 आएगा। ये 1/2 रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया इसको 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/2 की पावर 24। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सॉल्व किया मैंने, सिंप्लीफाई। अब स्टेप सारे सिंप्लीफिकेशन के हैं। अब मैंने पूरा इसकी जगह, सीरीज़ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि मैंने सीरीज सेकंड वाली टर्म से क्यों ली, फर्स्ट वाली टर्म से क्यों नहीं ली, वन स्टार्टिंग 1 से क्यों नहीं लिया। तो इसकी वजह यह है कि आर आप निकाल के चेक करेंगे। अगर आपने चेक करना है कि आपकी सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट है तो आप आर निकाल के चेक करें। अगर आप यहीं इसी 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपका आर डिफरेंट आएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ से आर निकालेंगे तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, मतलब 1/1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर थर्ड को सेकंड से करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब आपका आर डिफरेंट आ रहा है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने सेकंड वाली टर्म से लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। आगे सिंप्लीफिकेशन क्या है वो गौर से समझ लें, मुश्किल नहीं है, आसान है, बस बेसिक मैथमेटिक्स है। ये 2 अंदर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1/23 हो गया। कैसे हुआ देख लें, ये 1/2 की पावर 24 होगा, क्योंकि 1 के ऊपर पावर लगाए ना लगाएं एक ही बात है। जब ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जगह आ जाएगा 2, 2 1 2। तो यहाँ से 2 कटा, नीचे से भी 2 कटा, तो नीचे पावर बच गई 23। तो इसलिए यहाँ पर आ गया 1/2 की पावर 23। ठीक है जी। अब क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये 3 हो गया। ये वाला जो 2 है डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा सबसे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 2 6 कर दिया। और जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जैसे यहाँ पर कटिंग हुई है यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये 2 जो है वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी कटिंग कर देंगे तो ये बच जाएगा 22, तो 1/22 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। मैं पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया 2 की पावर स्क्वायर से। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर है 2 की पावर, अच्छा यहाँ 2 की पावर 25 था, 4 कैसे हुआ, क्योंकि ये वाला 2 जो है जब यहाँ आ जाएगा तो ये इस तरीके से होगा 49 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 की पावर 25, तो ये कट हो जाएगा तो 24। तो इस तरीके से यहाँ 24 आया। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर 24 है और यहाँ पर भी हमारे पास n24 आ रहा था। ठीक है, तो 24 की फॉर्म में ही रखना है हमें आंसर को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड टर्म है 1/2 की पावर 22, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 की पावर स्क्वायर से और डिवाइड करा दी 2 की पावर स्क्वायर से। मैथमेटिक्स रूल है, मल्टीप्लाई कराना तो डिवाइड भी कराना है। तो नीचे क्या होगा, बेस सेम पावर ऐड, तो ये बन गया 2 की पावर 24 और ऊपर बन गया 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 बनता है 4 हो गया। अब क्या किया मैंने, इन दोनों के सेम है, एलसीएम सेम है 2 की पावर 24, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो -4 और -49 तो बन जाएगा माइनस का 53, और नीचे डिनोमीटर एलसीएम सेम था तो 2 की पावर 24 ही रहा और 6 अपनी जगह पे रहा, तो ये SN हमारे पास आ गया। तो 6 - 53/2 की पावर 24। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ जो सवाल मैं करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम 5.3 के ऊपर। ठीक है, 5.3 के ऊपर हमारे पास सिंपल सीरीज गिवन होगी, ना स्क्वायर होगा ना कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, और 5.3 मॉडल पेपर में अगर आप देखें तो 5.3 से एक सवाल उसमें गिवन है शॉर्ट में। तो इसकी पहचान यही है कि इसमें नॉर्मल सीरीज गिवन है, कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा आपके पास और एन टर्म तक ले जाना पड़ेगा। 5.3 जो बेसिकली AG कहलाती है, मतलब अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का कॉम्बिनेशन कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो AG सीरीज़ भी कहलाती है। तो क्यों, अब इसका मेथड भी बड़ा मिलता जुलता है, मतलब जो हमने प्रीवियस सवाल किया उससे बहुत मिलता जुलता है। सही है, वो कैसे वो देखते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी मिलती जुलती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पूरी सीरीज़ कॉपी कर दी। सही है, एंड में हमने लिख दिया AN, क्योंकि AN तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, वापस सीरीज़ कॉपी की अपनी एस.एन, वही जो हमारे पास सवाल वही कॉपी किया, लेकिन एक वेरिएबल को छोड़ के मैंने कॉपी किया, इसको लीव करके कॉपी किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। प्रीवियस हमारे पास क्या था कि हम क्या करते थे, जो कॉमन होता था उसको हम मल्टीप्लाई करा देते। यहाँ पर कॉमन नहीं, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, अगर मैं डायरेक्टली आपस में दोनों को सेम सीरीज़ को माइनस कराऊंगा तो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए मैं फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म से माइनस कराना शुरू करूँगा। एस एन को एस एन से करूँगा, ज़ीरो हो जाएगा। 3 एज इट इज़ कॉपी हो गया। 6 में से 3 गया, 3 बचा। 12 में से 6 गया, 6 बचा। 21 में से 12 गया, 9 बचा। 33 में से 21 गया, 12 बचा। इसको करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ देंगे। ए एन में से माइनस करेंगे, ए एन -1 तो बच जाएगा n-1, और ये वाला ए एन एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, माइनस का ए एन। ठीक है, ये चीज़ बस इतना सवाल था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने सीरीज़ कॉपी की, वही सीरीज़ कॉपी की, लेकिन पहली टर्म को छोड़ के हमने सारे नंबर्स लिखे मतलब, और फिर आपस में माइनस कर दिया। पहली वाली टर्म एज इट इज़ कॉपी कर दी और बाकी सबको आपस में माइनस कर दिया। एंड में n-1 माइनस ए एन बच गया। अब ये जो ए एन है ये माइनस का है, इसको इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो गया। तो ए एन बराबर हो गया 3 + 3 + 6 + 9 + 12 प्लस n-1 टर्म के। ये पूरी एक सीरीज़ बनकर हमारे पास नहीं आ गई माइनस करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये जो सीरीज़ है ये मेरे पास अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ को कैसे पता चलता है, हमें माइनस करके। जब हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता करना होता है हम डी निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करके। और हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना होता है तो हम आर निकालते हैं, मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके। ठीक है, ये तरीका आपने चैप्टर नंबर 4 में सीखा हुआ ही। अगर चैप्टर 4 अच्छा है तो ये चीज़ें समझ आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सबसे पहले देखा तो 6 - 3 करूँगा तो 3 आएगा, 9 - 3 करूँगा तो 3 आएगा। इसका मतलब ये AP की सम की सीरीज़ है। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज़ का सवाल है, ये अर्थमेटिक सीरीज़ का सवाल है, जैसे ही मैंने माइनस करके चेक किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने क्या किया, अर्थमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 रूट के अंदर 2a + n-1 d। a बराबर हो गया 3 के, फर्स्ट टर्म कहलाती है। d बराबर हो गया 3 के, और n बराबर हो गया n-1 के। तो यहाँ पर मैंने n की जगह n-1 पुट किया, a की जगह 3 पुट किया, n की जगह n-1 और d की जगह 3 पुट कर दिया। 2 3 ज़ा 6 कर दिया, n-2 और बाहर 3 ही रहा। 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई कराया तो बन गया 3n-6। तो एट दी एन मेरे पास बनकर ये आ गई n-1 डिवाइड बाई 2 3n। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का 6 माइनस का 6 कट जाएगा तो 3n बच जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया अर्थमेटिक सीरीज़ का n-1 डिवाइड बाई 2 3n। अब मैंने करना क्या है, जैसे प्रीवियस सवाल के अंदर हम पुट कर देते, इसको भी इस पूरी सीरीज़ की जगह पुट कर दूंगा। फर्स्ट वाली टर्म 3 एज इट इज़ है, बाकी मैंने एज इट इज़ इसको पुट कर दिया n-1 डिवाइड बाई 2 3n। इसका एलसीएम लिया। ठीक है, 2 वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3n को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। 3n मल्टीप्लाई बाय n 3n स्क्वायर, 3n मल्टीप्लाई 1 3n माइनस का। ठीक है, अब 1/2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा सबमिशन। ये जो हमने 5.1 में किया था ये वही सवाल बिल्कुल बनकर आ गया। अगर 5.1 समझ आई हुई पक्की है तो ये बहुत आसान लगेगा। 1/2 कॉमन ले लिया, 6 को हमने बाहर रखा, सबमिशन लगाया n की पावर 0। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो n की पावर 0 क्यों लिखा है। फिर 3 बाहर लिया, सबमिशन n², फिर सबमिशन n। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला खोल लिया, सबमिशन n0 n के बराबर होता है। यहाँ पूरा फॉर्मूला खुल गया, यहाँ पर भी फॉर्मूला ओपन हो गया। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा कटिंग कर देंगे इसकी यहाँ पर हम। ठीक है, 3 और 6 में, तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 2 वहाँ जाके 6n से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 12n। अब इसके बाद जो स्टेप्स हैं ये सारे बेसिक स्टेप्स हैं। ठीक है, मैंने क्या किया मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, इस 2 को भी कॉमन ले लिया, तो ये 2 कॉमन हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, और पूरी सीरीज़ में से n को भी कॉमन ले लिया, इसलिए ऊपर n आ गया। मैंने इस 2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन आया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, और ऊपर सीरीज़ से n को भी कॉमन ले लिया, तो इसीलिए 12n की जगह 12 बच गया। ठीक है, यहाँ भी n हट गया, यहाँ से भी n चले गया। ठीक है, पूरी सीरीज़ में से मैंने n को कॉमन ले लिया।
अब इसके बाद क्या किया, मैंने पूरी सीरीज़ को ओपन कर दिया आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरी सीरीज़ मेरे पास ओपन होकर आ गई। अब मुझे कटिंग करनी है, जो जो कटिंग पॉसिबल है वो कटिंग कर देंगे। जैसे कि ये कटिंग हो रही है, n + 2n 3n होता है, 3n - 3n ये कट गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमारा 12 + 1 13, 13 - 3 हो गया 10 बच गया, और 2n एज इट इज़ कॉपी होकर आ गया। अब इसके अंदर ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म बनकर आ गई, n/4। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा n + 5, और 2 की यहाँ से कटिंग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर n² + 5। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। टेक्निक याद रखनी है, तरीका याद हो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ये सवाल बहुत आसान लगेंगे। लेकिन आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए चैप्टर 4 की। अगर चैप्टर 4 की बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको मुश्किल होगी इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा जी, ये जो सवाल है, ये सवाल आपके उसमें भी गिवन है, मॉडल पेपर के अंदर आया वही वाला सवाल आपके पास, ठीक है। सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं। ये हमारे पास सीरीज़ अर्थमेटिक है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो सिंपल आप क्या करें, 3 6 21 96 471 लिखा हुआ है, तो क्लियरली देखने से अंदाज़ा, अगर आपको चैप्टर 4 पता है तो आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, ज्योमेट्रिक किसको कहते हैं। प्रोग्रेशन मतलब ऐड होके आगे मूव कर रही होती है सीरीज़। तो यहाँ पर देखें 3 के बाद 6 आ रहा है, 3 ऐड हो रहा है, इसके बाद 21 आ रहा है, और 96 आ रहा है, तो इससे ही अंदाज़ा हो जाता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप सिंपल डी और आर निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। डी निकालने का तरीका, आर निकाल के, दोनों का तरीका आपको पता है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही मेथड, सबसे पहले मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, और फिर मैंने एक टर्म को छोड़ के कॉपी किया और माइनस करा दिया। 3 एज इट इज़ आ गया, 6 - 3 3 हो गया, 15 21 - 6 15 हो गया, 96 - 21 75, और 471 - 93 375 आ गया। ए एन को माइनस किया, ए एन -1 से तो n - 1 आ गया, और ए एन एज इट इज़। इस ए एन को इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाले स्टेप तो सारे वैसे ही थे जो पीछे हम करते हुए आए हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ठीक है। ए रूट के अंदर आर की क्योंकि आर हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं, ए बराबर हमारा 3 के, ठीक है। यहाँ पर हमारी सीरीज़ जो बन रही है वो इस फॉर्म में बन रही है, यहाँ पर देख लें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक चल रही है पूरी सीरीज, सही है। ए बराबर 3 के हो गया। आर निकालने का तरीका हमारा सिंपल है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो आर हमारा 5 के बराबर आ गया, और एन बराबर हो गया n - 1 के। तो मैंने सिंपली वैल्यूज़ को पुट ऑन कर दिया, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई नीचे। आर हमारा 5 के बराबर था तो 5 - 1 किया तो डिवाइड में 4 आ गया, ऊपर ए की जगह 3 और n की जगह n - 1 आ गया। इसको सिंपली हमने वापस पुट कर दिया सीरीज़ के अंदर, इस पूरी चीज़ को यहाँ पर पुट कर दिया। तो 3 ऑलरेडी था, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, मैं आपको गौर से समझाता हूँ, स्टेप समझें। क्योंकि यहाँ पर n जो है हमारा वो पावर में आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होगी समझने में इस चीज़ स्टेप्स को, क्योंकि यहाँ पर पावर में n है हमारे पास, ठीक है। इससे पहले वाले सवाल के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज थी, उसके अंदर पावर में n नहीं था। इससे पहले कोई सवाल ऐसा नहीं जिसके अंदर पावर में n आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर पावर में n आ चुका है, तो कैसे करना है देखें। ये देखें 5 की पावर n - 1 है, तो इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर -1, पहले मैंने ब्रेक कर दिया। अब 5 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो मैंने ये वाला स्टेप यहाँ पर किया हुआ है, और ये 4 वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 12 हो गया है, ये मैंने एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेप समझे गौर से, ठीक है। मैंने ये 5n/5 कैसे किया मैंने आपको बता दिया, 4 वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। 3 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करा, ये स्टेप समझ लें गौर से, ये क्या क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, 12 + 3 अंदर 5 की पावर n है, नीचे 5 है, एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, -5/5 हो जाएगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया क्योंकि डिवाइड में 5 था। ये स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं आपको ये स्टेप्स करके बता रहा हूँ, ठीक है। 5 वहाँ से 1 से मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो ये फॉर्म बन गई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 की पावर n, और 3 5 × 15,
ये हो गया हमारे पास 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब ये जो 5 है इसने 12 के साथ एलसीएम नहीं लिया है, ये 12 आया था 4 के साथ एलसीएम लेके, तो ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 60 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 15 डिवाइड बाय 5। और ये जो 4 है ये कहाँ गया मैं आपको बताता हूँ। ये 4 जब रेसिप्रोकल होगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 से क्या होता है हमारे पास 20, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20। ये स्टेप अगर क्लियर हो गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर ये स्टेप समझ नहीं आया तो आगे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आगे स्टेप बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सिंपल 60 माइनस 15 करूँगा तो क्या बच जाएगा 45, और 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर एज इट इज़ रहने दिया, डिवाइड में 20 को भी एज इट इज़ रहने दिया। फिर मैंने इनको एलसीएम को ब्रेक कर दिया, मतलब 45 डिवाइड बाई 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n डिवाइड बाई 20। यहाँ पर 45 और 20 की कटिंग कर दी, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, और ये चीज़ एज इट इज़ रहने दी। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा सबमिशन, यहाँ पर मैंने सबमिशन लगा दी। 9/4 के साथ कोई n नहीं था, सबमिशन n की पावर 0 लिख दिया, और 3/20 सबमिशन 5 की पावर n। अब ये स्टेप बहुत गौर से समझना है, क्योंकि इससे पहले कोई भी सवाल ऐसा नहीं था, इसी सिचुएशन वाला नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन 5 की पावर n, इसका मतलब ये सीरीज़ है 5 की पावर n तक, 5 की पावर n तक ये सीरीज़ है। तो क्या होगा 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 5 की पावर 3 डॉट 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 5 की पावर n, ये इस तरीके की सीरीज़ है। इसका मतलब ये होता है सबमिशन 5 की पावर n का मतलब है कि सीरीज़ है n तक जा रही है, 5 की पावर 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और n तक जा रही है। अब ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली बनी हुई है सीरीज़ हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि सवाल में स्टार्टिंग में देख लेते, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनी है। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया 5 की पावर n की जगह। ये सीरीज़ बनी है, यहाँ पर a बराबर हो गया 5 के, सही है आपका r बराबर हो जाएगा 5 के, क्योंकि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। सेकंड क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और फर्स्ट क्या 5, तो 25 डिवाइड 5 तो 5 आ गया, ठीक है। और n आपका n के बराबर ही रहेगा, क्योंकि 5 की पावर n तक है। तो यहाँ पर आप नोट करें तो ये वाला फॉर्मूला मैंने पूरा लगा दिया है। a की जगह लिख दिया 5, r की जगह 5, n को एज इट इज रहने दिया, और नीचे r माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 किया तो 4 बन गया। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये मॉडल पेपर के अंदर भी सवाल आया हुआ है और इससे पहले ऐसा कोई सवाल नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या करना है। सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ कटिंग कर दी, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, तो ये 3/4 बन गया, और 5 की पावर n माइनस एज इट इज रहा, ये 4 4 ज़ा 16 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 9n/4 आ गया, क्योंकि सबमिशन n की पावर 0 n के बराबर होता है। 16 आ गया, इसका एलसीएम लिया तो 4 वहाँ जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 9 ज़ा 36n, क्योंकि एलसीएम आपका 16 आ रहा है और यहाँ पर 4 है, इसलिए 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा 36n प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 16। यही एट दी एंड आपका आंसर होगा, और यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। मैंने जो जो आपको सवाल कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना इन सवालों को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो चैप्टर 8 होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।